फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब के बारे में। कॉजेटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो किसी दूसरे वर्ब के साथ मिलकर के एक अलग ही मीनिंग कैरी करता है। कॉजेटिव वर्ब का स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपको कॉजेटिव वर्ब नहीं आती है तो मानो आपकी इंग्लिश अधूरी है। जब भी कॉजेटिव वर्ब की बात आती है तो हमारे मन में कुछ वर्ब्स आते हैं, जैसा कि लेट, मेक और गेट, स्टार्ट, स्टॉप, कीप और हेल्प। लेट का प्रयोग जो होता है किसी को कोई काम करने देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूं। जैसे मैंने कहा मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हें चाय पीने देता हूं, आई लेट यू टेक टी। मैंने कहा मैं यहां रहता हूं, आई लिव हियर। लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हें यहां रहने देता हूं, आई लेट यू लिव हियर। तो यहां पर लेट का प्रयोग जो होता है वो किसी अदर पर्सन के लिए किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। मेक और गेट का यूज जो होता है किसी से कोई काम करवाने के लिए होता है। मेक का प्रयोग किसी पर्सन के लिए किया जाता है और गेट का यूज जो होता है किसी भी वस्तु के लिए किया जाता है। मेक के साथ हम V1 लगाते हैं और गेट के साथ हम V3 लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। उसी तरह मैंने कहा मैं अपनी कार रिपेयर करवाता हूं, आई गेट माई कार रिपेयर्ड। तो अब कार के लिए हम लोग यहां पर क्या लगाए, गेट लगाए। और जब भी हम गेट लगाते हैं तो वर्ब में V3 लगाते हैं। स्टार्ट के साथ, स्टॉप के साथ और कीप के साथ हम वर्ब में ING लगाते हैं और लेट के साथ, मेक के साथ और हेल्प के साथ हम V1 लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर। पढ़ना बंद करो, स्टॉप रीडिंग। चिल्लाना बंद करो, स्टॉप शाउटिंग। वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर। उसकी मदद करो, हेल्प हिम। आज जैसे दो कैजुएटिव वर्ब लेट और मेक को हम यूज करने जा रहे हैं 12 मॉडल वर्ब के साथ। 12 मॉडल वर्ब जानते ही हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर को 12 मॉडल वर्ब कहते हैं। इनके साथ में हम लेट को और मेक को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें अंग्रेजी बोलने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू स्पीक इंग्लिश। कैन का प्रयोग जो होता है वो सकना के लिए होता है। कुड का प्रयोग जो होता है वो सकता था के लिए होता है पास्ट में। विल बी एबल टू सकेगा फ्यूचर में। शुड करना चाहिए, मस्ट अवश्य करना चाहिए और टू करना चाहिए। शुड और टू का मतलब दोनों का सेम होता है लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। शुड का प्रयोग जो होता है वो आम सुझाव के लिए होता है, किसी भी तरह के सलाह के लिए होता है, जबकि और टू का प्रयोग जो होता है केवल नैतिक सुझाव के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, शुड गो टू स्कूल। तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, शुड कंप्लीट योर स्टडीज। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, शुड नॉट गो देयर। लेकिन मैंने कहा तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो यहां पर ऑट टू का जो यूज है वो हमेशा नैतिक सुझाव के लिए किया जाता है। हैज हैव टू का प्रयोग जो होता है वो करना है के सेंस में। हैड टू का प्रयोग जो होता है वो करना था के सेंस में होता है। पास्ट में विल हैव टू करना पड़ेगा या करना होगा के सेंस में होता है। नीड का प्रयोग होता है वो किसी काम को करने की जरूरत को बतलाने के लिए होता है। और यूज टू का प्रयोग जो होता है किसी काम को किया करता था के सेंस में होता है। डेयर टू किसी काम को करने का साहस के लिए होता है। और मे का प्रयोग शायद किसी काम को कर सकता है के लिए होता है। और माइट का प्रयोग जो होता है वो शायद ही के लिए होता है, शायद ही किसी काम को कर सकने के लिए होता है। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें यहां रहने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू लिव हियर। ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आई कुड लेट यू लिव हियर, मैं तुम्हें यहां रहने दे सकता था। मैं तुम्हें यहां रहने दे सकूंगा, आई विल बी एबल टू लेट यू लिव हियर। मुझे तुम्हें यहां रहने देना चाहिए, आई शुड लेट यू लिव हियर। मुझे अवश्य तुम्हें यहां रहने देना चाहिए, आई मस्ट लेट यू लिव हियर। मुझे तुम्हें यहां रहने देना चाहिए, आई ऑट टू लेट यू लिव हियर। मुझे तुम्हें यहां रहने देना है, आई हैव टू लेट यू लिव हियर। मुझे तुम्हें यहां रहने देना था, आई हैड टू लेट यू लिव हियर। और मुझे तुम्हें यहां रहने देना होगा, आई विल हैव टू लेट यू लिव हियर। मुझे तुम्हें यहां रहने देने की जरूरत है, आई नीड टू लेट यू लिव हियर। मैं तुम्हें यहां रहने दिया करता था, आई यूज्ड टू लेट यू लिव हियर। और मुझ में तुम्हें यहां रहने देने का साहस है, हिम्मत है, आई डेयर टू लेट यू लिव हियर। शायद मैं तुम्हें यहां रहने दे सकता हूं, आई मे लेट यू लिव हियर। और शायद ही मैं तुम्हें यहां रहने दे सकता हूं, आई माइट लेट यू लिव हियर।
वह मुझे अंग्रेजी सीखने दे सकता है, he can let me learn English, वह मुझे अंग्रेजी सीखने दे सकता था, he could let me learn English, वह मुझे अंग्रेजी सीखने दे सकेगा, he will be able to let me learn English, उसे मुझे अंग्रेजी सीखने देना चाहिए, he should let me learn English, उसे अवश्य मुझे अंग्रेजी सीखने देना चाहिए, he must let me learn English, उसे मुझे अंग्रेजी सीखने देना चाहिए, he ought to let me learn English, उसे मुझे अंग्रेजी सीखने देना है, he has to let me learn English, उसे मुझे अंग्रेजी सीखने देना था, he had to let me learn English, और उसे मुझे अंग्रेजी सीखने देना पड़ेगा, he will have to let me learn English, वह मुझे अंग्रेजी सीखने दिया करता था, he used to let me learn English, उसमें मुझे अंग्रेजी सीखने देने का साहस है, he dare to let me learn English, वो शायद मुझे अंग्रेजी सीखने दे सकता है, he may let me learn English, और वो शायद ही मुझे अंग्रेजी सीखने दे सकता है, he might let me learn English, मैं तुम्हें वहां जाने दे सकता हूं, I can let you go there, मैं तुम्हें वहां जाने दे सकता था, I could let you go there, और मैं तुम्हें वहां जाने दे सकूंगा, I will be able to let you go there, मुझे तुम्हें वहां जाने देना चाहिए, I should let you go there, मुझे अवश्य तुम्हें वहां जाने देना चाहिए, I must let you go there, और मुझे तुम्हें वहां जाने देना चाहिए, I ought to let you go there, मुझे तुम्हें वहां जाने देना है, I have to let you go there, मुझे तुम्हें वहां जाने देना था, I had to let you go there, और मुझे तुम्हें वहां जाने देना पड़ेगा, I will have to let you go there, मुझे तुम्हें वहां जाने देने की जरूरत है, I need to let you go there, मुझमें तुम्हें वहां जाने देने का साहस है, I dare to let you go there, और मैं तुम्हें वहां जाने दिया करता था, I used to let you go there, शायद मैं तुम्हें वहां जाने दे सकता हूं, I may let you go there, और शायद ही मैं तुम्हें वहां जाने दे सकता हूं, I might let you go there। उसी तरह हम यूज करेंगे make के साथ। make का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना। जैसे मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवा सकता हूं, I can make you speak English, मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवा सकता था, I could make you speak English, मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवा सकूंगा, I will be able to make you speak English, मुझे तुमसे अंग्रेजी बुलवाना चाहिए, I should make you speak English, मुझे अवश्य तुम्हें अंग्रेजी बुलवाना चाहिए, I must make you speak English, मुझे तुम्हें अंग्रेजी बुलवाना चाहिए, I ought to make you speak English, याद रखना मुझे तुम्हें अंग्रेजी बुलवाना है, I have to make you speak English, मुझे तुमसे अंग्रेजी बुलवाना था, I had to make you speak English, और मुझे तुमसे अंग्रेजी बुलवाना होगा या पड़ेगा, I will have to make you speak English, मुझे तुमसे अंग्रेजी बुलवाने की जरूरत है, I need to make you speak English, और मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवाया करता था, I used to make you speak English, और मुझमें तुम्हें अंग्रेजी बुलवाने का साहस है, I dare to make you speak English, शायद मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवा सकता हूं, I may make you speak English, और शायद ही मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवा सकता हूं, I might make you speak English। तो इस तरह करके हम लोग 12 मॉडल वर्ब में इसका यूज हम कर सकते हैं। और भी यूजेज है इसके बहुत सारे, टेंसेस में इसका यूज है।